जय फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए क्लास 12 इंग्लिश का मैचिंग टेस्ट लेके आए हैं। और इस मैचिंग टेस्ट को अगर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 10 नंबर तो ऐसे ही मैचिंग टेस्ट के लिए कंप्लीट हो जाएगा और 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव ऐसे, मतलब 15 नंबर की तैयारी मात्र एक वीडियो से आप लोग को हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। यह साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों के लिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए है। और अभी तक गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स न ली है तो आप लोग मेरा नंबर पर नोट करिए 62 023 38 462। आप लोग मेरा नंबर पर हाई लिखकर मैसेज करेंगे तो आप लोगों को क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ और चैप्टर वाइज का बिल्कुल फ्री में हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो आप लोग नंबर नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहले हम आप लोग को प्रोज सेक्शन के पूरा लेखक को याद करवाएंगे, क्या लेखक और उसका चैप्टर का नाम याद करवाएंगे, उसके बाद वह चैप्टर कौन सा है, किसके द्वारा लिखा गया है, सब हम इस वीडियो में याद करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला में आता है, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब क्या हो गया, भारतीय। क्या होता है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो भारत के संस्कार के बारे में कि कौन बोल रहे थे, भारत के संस्कार के बारे में हम लोग सुने थे बचपन में, गांधी जी भी भारत में बहुत बार आए थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो भारत के संस्कार के बारे में कौन अच्छा तरीका से जानकारी दिए थे, तो महात्मा गांधी इसका हो जाएगा। आप लोग याद करने का ट्रिक रखिएगा। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एस्से है यानी निबंध है और एक किसके द्वारा लिखा गया। और हम लोग गांधी जी को जानते हैं द फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से भी हम गांधी जी को जानते हैं। तो आप लोग को पहला तो आपके एग्जाम में पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एस्से है। और एस्से में महात्मा गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन या बापू के नाम से भी जानते हैं इंडिया के। तो ये आप लोग को इतना तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोग आइए पढ़ी भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ऐसा कौन बात बोल रहे थे, तो ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे थे कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वह सब क्या है, मेरे फैमिली है यानी मेंबर है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है भारत इज माय होम। और भारत इज माय होम क्या है, वो स्पीच है यानी भाषण है। और भाषण ये कब दिए थे, तो 1967 में 3rd प्रेसिडेंट बने थे। तो और बिहार के 3rd गवर्नर भी बन चुके थे, राज्यपाल। यह नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी था और 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के 3rd राष्ट्रपति कौन थे, भारत इधर क्या बोलता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छा तरीका से रिवीजन करिएगा तो आप लोग को दिमाग में 100% फिट हो जाएगा और याद अच्छा तरीका से कर लीजिएगा। अब आप लोग देखिए, ए पिंच ऑफ स्नूफ, ए पिंच ऑफ स्नूफ मतलब एक चुटकी सुंगनी, खैनी का होता है एक चुटकी सुंगनी। तो कौन मांग रहा था, मनोहर मालगुणकर जी अपना बाबा से मांग रहे थे, बाबा एक चुटकी सुंगनी दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, एक पिंच ऑफ स्नूफ मतलब एक चुटकी सुंगनी किससे मांग रहे थे, अपना बाबा मनोहर मालगुणकर थे। तो इसका हो जाएगा मनोहर मालगुणकर, इसका राइट हो जाएगा। और ये शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट मतलब छोटा स्टोरी, लघु कहानी है। और ये नोवेलिस्ट थे मतलब उपन्यासकार और राइटर भी थे, कौन, मनोहर मालगुणकर। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक स्वप्न है। कौन ऐसा बोल रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे थे कि मेरा एक स्वप्न है। और ये क्या है, आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है मतलब भाषण है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, नेग्रो थे और अमेरिका थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा चारों का। अगला 5 नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसका लेखक हो जाएंगे बर्ट्रैंड रसल। और बर्ट्रैंड रसल क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड क्या है, तो एक एस्से क्या है, एस्से है। और यह बर्ट्रैंड रसल क्या थे, तो फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे और मैथमेटिक्स थे। फिलोसफी के बारे में जानते थे, हिस्टोरी के बारे में जानते थे, साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो इन सबको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब अगला का चैप्टर आता है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है, कलाकार। और कलाकार किसको कहते हैं, जो कुछ बनाता उनाता है या कुछ डेंटिंग पेंटिंग करता है। तो इसमें डेंटिंग पेंटिंग कौन करता था, जापानी बॉय, जिसका नाम था क्या, आप लोग कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन हो जाएंगे, सीगा नोवेरा। और एक क्या है, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है और जापानी नोवेलिस्ट यानी जापान के वो उपन्यासकार भी थे। उसके बाद देखिए 7 नंबर चैप्टर में आता है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे की जन्म। तो एक बच्चे की जन्म किसके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीन। जर्मन ग्रीन के द्वारा चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, ऐसे है। और एक फेमिनिस्ट थे या जर्नलिस्ट थे यानी घूमने वाले थे।
अगला है हाउ फ्री द प्रेस, मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र हो गया है, न्यूज वाला जो आता है मीडिया वाला, गोदी मीडिया हो गया, उसे कितना स्वतंत्र हो गया है। तो हाउ फ्री द प्रेस है जो ब्रोथी एल्फेयर्स के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है, एस्से है। तो ये राइटर थे फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यह फर्स्ट महिला थे जो ग्रेजुएट कहाँ से किए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसका द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, और द अर्थ के राइटर हो जाएंगे H.E. विक्स। H.E. विक्स क्या है, शॉर्ट स्टोरी है और एक जर्नलिस्ट थे या राइटर भी थे। इंडिया ट्री ट्रेवलर साइट, ट्री ट्रेवलर साइट किसके द्वारा लिखा गया, तो इंडिया ट्री ट्रेवलर साइट पर्ल स्बक जो हमारे देश भारत में ट्रेवल करने आए थे, तो इसका हो जाएगा इंडिया ट्री ट्रेवलर साइट पर्ल स्बक। और ये क्या है, एस्से है, क्या है, एक एस्से है। और एक अमेरिकन राइटर थे या क्या थे, ट्रेवल लोग थे। और इसके बाद ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है एक शादी का प्रस्ताव। यह एंटम चेखोव के द्वारा लिखा गया। और क्या है, कोई ड्रामा है, ड्रामा। और यह रशियन राइटर थे, रशियन राइटर थे, स्क्रिप्टर थे और उसके बाद फिजिशियन थे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को प्रोज सेक्शन को बढ़िया तरीका से याद कर लेना है और पोएट्री सेक्शन को भी। तो आप लोग को प्रोज सेक्शन को ना कॉपी में नोट करके इन सबको पीडीएफ भी हम आप लोग को दे देंगे, याद आप लोग को कर लेना है। क्या करना है, इसको याद कर लेना। और पीडीएफ आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग कांटेक्ट करने के प्रयास नहीं करिए, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा 6203383462, 6203383462। तो आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ। अब आते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन में। कौन सा सेक्शन में अब आते हैं, पोएट्री सेक्शन में। अब हम आते हैं क्या, पोएट्री सेक्शन में देखिए पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता। ऐसा कौन बोलते थे, तो ऐसा जॉनसन बोलते थे। जॉनसन थे ना जो अपनी बेलव्ड यानी अपनी प्रेमिका से कहा दूर जा रहे थे, तो बोल रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं दूर नहीं जाता। इसलिए जिस तरह सूर्य कल वापस लौट जा रहा है उसी तरह मैं भी कल वापस लौट जाऊंगा। इसका लेखक राइटर, इसका कवि कौन हो जाएगा, पोएट, इसका पोएट हो जाएगा जॉनसन। और एक लिरिक है या लव पोयम है, लव पोयम प्यार भरा कविता है। उसके बाद मेटाफिजिकल कवि थे, कौन, जॉनसन थे ना जो मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक कवि थे। और एक पोएट भी थे और लंदन से बिलोंग करते थे, लंदन गए। उसके बाद देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं में सेलिब्रेट मना रहा है या खुद से सेलिब्रेट मना रहा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन ऐसा खुद में खुद को सेलिब्रेट कर रहे मना रहे थे, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट है यानी वाल्ट व्हिटमैन है। तो इसका राइटर कौन, इसका पोएट कौन हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन है। और एक क्या है, लिरिक है, प्रिंटर थे, टीचर थे, नर्स भी थे, एडिटर भी थे और अमेरिकन राइटर भी थे। अमेरिकन राइटर कौन थे, वाल्ट व्हिटमैन। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। तो इसका राइटर हो जाएगा, इसका राइटर नहीं पोएट हो जाएगा W.H. वुडेन। और यह कैसा कवि कहानी, W.H. वुडेन क्या थे, तो पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक लिरिक भी था। एंग्लो अमेरिकन या 20वीं सेंचुरी के यह कवि थे कौन, W.H. वुडेन। तो इसको याद कर लीजिएगा। और टू ऑटम, पतझड़ का ऋतु ना होता है, जैसे ठंडा के मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, बसंत ऋतु आता है, जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा पत्ता झड़ने लगता है। तो उसी के बारे में जॉन किट्स लिखे हैं। और टू ऑटम, तो और टू ऑटम के राइटर हो जाएंगे जॉन किट्स। कौन है, जॉन किट्स। और टू ऑटम रोमांटिक पोएट या लंदन थे, रोमांटिक पोएट और ये लंदन में रहते थे। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ कब्र, जैसे आप लोग कब्र जानते हैं ना कि फलाना के कब्र जानते हैं, जैसे कोई मुस्लिम में कोई मर उठ जाता है तो क्या करता है, कब्र में दफना दिया जाता है, उसका नाम भी वहां पर लिख दिया जाता है। तो एन एपिटाफ के राइटर हो जाएंगे वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ मतलब वाल्टर डे ला मेयर है ना जो क्या है, एपिटाफ पे ढेला मार रहे हैं, इसको याद आप लोग करिएगा। एन एपिटाफ के राइटर कवि हो जाएंगे वाल्टर ढेला मेयर। जैसे एपिटाफ में दफना जाता है तो वाल्टर ढेला मेयर क्या करते हैं, ढेपा मारते हैं, तो इसका याद रखिएगा वाल्टर ढेला मेयर। और एक मेलांचली थे, उसका चाइल्ड्रंस पोएट के नाम से भी एन एपिटाफ को जाना जाता है और एक लंदन से बिलोंग करते थे। उसके बाद आप लोग आता है द सोल्जर। तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर है ना जो वार पोएट है, तो वार पोएट में कौन लड़ने जाते हैं, रूपर्ट ब्रूक। तो इसका हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। और एक सोनेट भी है, सोनेट जो 40 लाइन की कविता लिखा जाता है। पेट्रियोटिक पोएम भी है और वार पोएट है, वार पोएट मतलब युद्ध कविता है। उसके बाद आता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसका हो जाएगा टी.एस. इलियट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। और वो होमरस पोएम यानी मजाकिया कविता है। और एक पोएट थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे और लंदन से बिलोंग करते थे। और उसके बाद देखिए फायर हाइमन, आग भयभीत।
फायरहाइमर है जो केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। और एक क्या थे? रिलीजियस थियरी। उसके बाद जोरोस्टोरियन थे, जोरोस्टोरियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और इंडिया से बिलोंग करते थे। इसको याद कर लीजिएगा। अब अगला आता है स्नेक। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। तो स्नेक के कवि कौन हो जाएंगे? तो स्नेक के कवि डीएच लॉरेंस। और यह क्या है? लिरिक है और फिक्शन राइटर थे या पोएट या शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और यूके से बिलोंग करते थे। इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 नंबर में माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। माई ग्रैंड मदर हाउस, इसका कवि हो जाएंगे क्या? कमला दास और एक लिरिक है और इंडियन इंग्लिश पोएट के नाम से भी कमला दास को हम लोग जानते थे। तो आप लोग को हम टोटल क्या कर दिए? कंप्लीट करवा दिए। तो इन सबको आप लोग अच्छा तरीका से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है और आपके हिंदी इंग्लिश का सेम होता है। और आप लोग अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ न लिए हैं, आप लोग गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ ले लीजिए और पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा दिन का टाइम नहीं बच गया। इसीलिए आप लोग को बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है और आप लोग को हमारे साथ जुड़कर कितना 450 प्लस नंबर के आप लोग को ला के हमको सबको दिखाना है। 450 प्लस मार्क्स आप लोग को लाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।